आपको मैथ्स की 1.2 एक्सरसाइज का 8 सम करवा रही हूँ। आपको 7 सम पिछली वीडियो में करवाए थे। तो आज हम इसमें क्या है, कहता कि कभी कभी हम क्या करते हैं, हमें मैम बोलती है कि इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 8 से कर दो, लेकिन हम 8 की बजाय 10 से कर देते हैं। तो फिर हमारे आंसर और मैडम के आंसर में फर्क आ जाता है। 4 और 4 और 9 ये से कर दिया हमने, ये आ गया। हमारी मैडम ने तो कहा था इससे करना है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इससे कर दिया। तो फिर क्या होगा, हमारे आंसर और मैम के आंसर में फर्क आ गया। तो अगला सम जो है हमारा इसी के हिसाब से है। उसमें क्या बताया है उसने कि ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। भी उसने क्या कहा है कि 56 की बजाय बच्चा जो है 65 से डिजिट को मल्टीप्लाई कर देता है। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। कहता उसका आंसर जो है दूसरे जो करेक्ट आंसर है उससे कितना ज़्यादा है, उससे कितना ज़्यादा है। इसके लिए हमने इसे वो साथ में उसने हिंट भी दिया हुआ है। देखो, डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लिकेशन, इससे मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत है। कहते नहीं, ये स्टूडेंट गिवन नंबर, हमें 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन नंबर इज इक्वल टू 7236। ये उसने हमें गिवन नंबर दिया है। डिफरेंस ऑफ, उसने कहा है हमने 56 से मल्टीप्लाई करनी थी बाय 65 इंस्टेड ऑफ 56 की बजाय हमने 65 से मल्टीप्लाई कर दी। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई करने की बजाय इसका सीधा डिफरेंस निकाल दिया। दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ऑफ 65 एंड 56 इज इक्वल टू कितना है, इसका डिफरेंस 65 एंड 56। उसका हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने 65 माइनस 56 इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। ये आ गया। उसके क्या है, हिज आंसर इज, आगे क्या पूछा, बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। कहता आंसर उसका कितना है, हिज आंसर, हमने सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है पड़ी। हिज आंसर इज ग्रेटर देन बाय greater than the correct answer, greater than the correct answer। कितना आंसर उसका जो है करेक्ट है उससे कितना ज़्यादा है, आंसर बाय कितना ज़्यादा है, 7236 मल्टीप्लाइड बाय 9, इतना ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस, उसने 56 से बोला था, हमने 65 से कर दिया। तो डिफरेंस ऑफ 65 माइनस 56 इज इक्वल टू 9 है। तो इसका मतलब क्या है, हमने हमारा आंसर कितना उससे ज़्यादा है। हमें मैडम ने 4 से मल्टीप्लाई करने को बोला था, हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा डिफरेंस हो गया ना मैम के आंसर से। तो इतना ही उससे कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दी 7002, आगे 9 6 54, 5 हो गया, 9 3 5 32, 3 हो गया, 9 दूनी 9 2 18, 18 3 21 और कितना आ गया यहाँ पे 65,124 जो है हमारा आंसर। कहाँ से, 56 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर इतना ज़्यादा ग्रेटर आया है। हिज आंसर इज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। समझ आ गया कि हमें इतनी सी मिस्टेक की वजह से हमारे आंसर में वो कहता है कितना नंबर ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा वो नंबर होगा। आगे है 9th सम। 9th सम कहता है कि टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। कहता है एक शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, कहता क्या है
40 मीटर 40 मीटर कपड़ा है हमारे पास। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। फिर उसने दो बातें पूछ ली हमें। फिर क्या कह रहा है कि हाउ मेनी शर्ट्स, हम कितनी, हमारे पास तो 40 मीटर कपड़ा है, जबकि लगना कितना है एक शर्ट में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। आगे कहते हैं कि 40 मीटर कपड़ा है, एक शर्ट में इतना कपड़ा लगता है, कितनी शर्ट बनाएंगे? एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और कितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बचेगा। जितनी शर्ट बन जाएगी वो तो पूरी इससे बन जाएगी, जितनी रिमेन है, कितनी 0 है या कुछ और बची है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि हमारे पास मान लो कितने हैं, कोई चीज़ पड़ी है हमारे पास, कितनी ज़्यादा पड़ी है, और उससे हमने 10 चीज़ें, 100 रुपया है, 10 पैकेट ले लिए। 10 पैकेट 10 रुपए का की बजाय 5 रुपए का एक पैकेट है, तो 100 के हमने कितने ले लिए, उसके हिसाब से जितने बच गए। इसके बाद क्या कहते हैं, हमने टोटल लेंथ, यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, हमारी उसने कपड़े की टोटल लंबाई कितनी दी है? 40 मीटर। 40 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 40 मीटर में कितने हुए? 40 इंटू 100 इज इक्वल टू 4000 सेंटीमीटर। जब भी मल्टीप्लाई करनी है तो 4 को, किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, साथ में जितनी 0 है मल्टीप्लाई में उतनी 0 पीछे लगा देंगे। ये सबसे इजी तरीका होता है मल्टीप्लाई का। कहते हैं आगे क्या है, टू स्टिच, एक शर्ट को बनाने के लिए कितनी कपड़े की जरूरत है? टू स्टिच ए शर्ट क्लॉथ नीडेड, टू स्टिच ए शर्ट क्लॉथ नीडेड। एक शर्ट के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हो गया 2 मीटर। शर्ट कैन बी स्टिच, अब कितनी शर्ट्स उससे बनेगी? शर्ट्स कैन बी स्टिच। देखो हमारे पास 2 मीटर 15 सेंटीमीटर जो है 15 सेंटीमीटर 1 शर्ट के लिए है, और जबकि हमारे पास कपड़ा कितना है? 40 मीटर। 40 मीटर जो है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 40 इंटू 100 4000 सेंटीमीटर। एक कपड़े में, एक शर्ट को बनाने के लिए कितना लगता है हमारा कपड़ा? 2 मीटर है, 2 मीटर को कितने से मल्टीप्लाई किया? मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ पे करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, 215 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 4000 सेंटीमीटर कपड़ा है, एक शर्ट को बनाने के लिए 215 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास 1000 रुपए हैं, हमें 20 पैकेट चाहिए। 20 एक पैकेट जो है 20 रुपए का है, कितने का बन जाएंगे? 1000 रुपए हैं और एक पैकेट 20 रुपए का है, तो कितने बन जाएंगे? 50। ठीक है, ये हमारे, ये मैंने आपको एज्यूम दिया है, सिर्फ एग्जांपल दिया है समझने के लिए। ऐसे ही 4000 सेंटीमीटर हमारे पास कपड़ा है, एक शर्ट के लिए 215 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय 215। तो कितनी होगी? यहाँ पे 4000 को 215 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 10 5। आगे कितना है? 8 1, ऊपर की 0 उतार लीजिए, 18। यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 8 से किया 720। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया हमारा? 130। ये देखो 18
शर्ट तो हमारी पूरी बन जाएगी, लेकिन एक शर्ट के लिए तो 215 चाहिए था, हमारे पास कितना बचा 130। आधी शर्ट तो बनाने से रहे, तो ये है हमारा रिमेन। उसने क्या बोला है कि कितनी, पहला आंसर जो है हमारा आएगा शर्ट कैन बी स्टिच्ड। शर्ट कितनी बना सकते हैं 18। आगे कितना है, कहता क्लोथ रिमेन्ड, कितना कपड़ा बचेगा हमारा, क्लोथ रिमेन्ड 130 सेंटीमीटर। ये हमारे दो आंसर आ गए, यही पूछा था उसने हमसे। समझ आ गई सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रब करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 g। 1 kg 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000। कहता हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। वो जो है 800 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं वैन लोड कर सकती। क्या कहता है, बॉक्सेस में मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, कितने, एक मेडिसिन जो है बॉक्स में कितनी पैक की जा सकती है, ईच वेइंग कितने हैं 4 किलो 500 ग्राम, ठीक है, 4 kg 500 g। तो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी सच बॉक्सेस, एक बॉक्सेस की वेट 4 kg है, कितने बॉक्सेस उससे भरे जाएंगे। कहते हैं कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। 800 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। आगे क्या, वैन कैन नॉट, वैन जो है कितने नहीं कैरी कर सकती 800 kg से। सबसे पहले हमें ये लिखेंगे वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। 800 kg नहीं लॉड कर सकती हैं। पहले क्या आएगा 10th सम में, वैन कैन नॉट कैरी बियॉन्ड, यही उसने बोला है लास्ट में हमें। वैन कैन नॉट कैरी बियॉन्ड कितना है 800 kg। 800 किलोग्राम से ज्यादा भांग उठा सकती है, कितना 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। 800 में कितना आ गया हमारा 800 इंटू 1000 कितने ग्राम हो गया 8 लैख। बोला था ना मैंने आपको कि 8 में 50 लगाने से लैख 50 जो आती है, हमेशा ही लैख में 50 आती है। आगे क्या बोला है उसने, वेट ऑफ ईच बॉक्स, कहता हर बॉक्स का कितना वेट है, वेट ऑफ ईच बॉक्स। कोई चीज है वो इतनी भारी है, उसमें कितनी चीजें और आ सकती हैं, यही बताया उसने कि 4 kg प्लस 4 kg 500 g, ये इतना है। हर बॉक्स का वेट जो है इतने ग्राम है, तो इसको भी हमने ग्रामों में बदल लिया। 4000 जमा 500 कितना हो गया 4500 ग्राम, ये है। ईच बॉक्स का वेट कितना है 4500 ग्राम। वैन जो है 8 लाख से ज्यादा उठा नहीं सकती है बॉक्स का वेट। क्या कहता है, बॉक्स कैन बी लोडेड इन ए वैन। अब बॉक्स कितने रखे जाएंगे वैन में से, वैन में कितने रखे जाएंगे, वैन बॉक्स कैन बी लोडेड इन वैन, कितने रखे जाएंगे, जब कितने रखे जाएंगे कैन बी लोडेड, तब हमने क्या करना है डिवाइड करना है। ये समझ आ गया। जब टूगेदर है एडिशन करनी है, जब डिफरेंस पूछा है तो माइनस करनी है, जब कह रहे हैं कि इस चीज में कितनी चीज आ सकती है तब उस चीज को डिवीजन करनी होती है। ये स्टेटमेंट को समझने पे है कि आपको स्टेटमेंट समझ आ गई कि नहीं आ गई। कैन बी लोडेड इन ए वैन, बॉक्स कैन बी लोडेड कितनी हो गई
books can be loaded। ये कितना आया 8,45,000। ये आ गया, यहाँ से 0 0 कट गई। 8,000 डिवाइडेड बाय 48। 8,000 को हमने क्या करना है, 8,000 को 45 से डिवाइड कर देना है। ये सम कर लिया आपने। 8,000 को 45 से डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 45। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 350। आगे किस पे जाएगा, 45 इंटू 7 315। आगे कितना है फिर 15, फिर 315। ये बचा हमारा, ठीक है 35। वो कहता कितने हैं, रिमेन कितने बच गए हमारे 35। ठीक है। आगे है, वो कह रहे हैं कितने वैन नहीं लोड कर सकती है। आगे देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल लैंड एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। कहता स्कूल से घर के तय करने का रास्ता कितना है 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। एवरीडे शी वॉक्स बोथ वेज। कहता हर रोज, शी लगा दिया लड़की है, हर रोज वो आती जाती है उसी रास्ते से। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। 6 डेज में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। पहले 1 डे का लगाएंगे हम, पहले 1 डे का लगाएंगे, फिर हमने उसने बोला है कि कितने दिन, 6 दिन तक कितना वो डिस्टेंस कवर करती है। पहले हमने 1 डे का निकालना है, फिर कितना निकालना है 6 डेज का, कि एक दिन में तो इतना तय करके हम पहले स्कूल जाते हैं घर से, फिर हम वापस आते हैं। ये टोटल डिस्टेंस बताना है। पहले हम फर्स्ट है 1 डे का ओनली बताएंगे आने जाने का, और फिर क्या है हम इसमें 6 डेज का बताएंगे। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस, लास्ट है ये, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस। स्कूल और घर का डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर 875 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000। कहते डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर करती है 1 किलोमीटर। पहले हमने कितना लिखा है इसका 1 किलोमीटर, ये लिखा हुआ सॉरी। आगे क्या है 1 डे में, इसका मतलब हमने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि आने और जाने का, पहले वो जाती है स्कूल फिर वो आती है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 3 किलोमीटर 750 मीटर। कैसे आया 1 किलोमीटर को 875 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारा 3 किलोमीटर इंटू 750 मीटर। ये आया हमारा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे क्या कहता है डिस्टेंस, ये तो हमारा एक दिन का लड़की जो है कवर करती है। आगे उसने पूछा क्या हमें, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। कहता 6 डेज में डिस्टेंस कवर्ड
in 6 days. Distance covered in 6 days. 3 kilometer 750 meters. इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 6 डेज का। 6 डेज का हम कैसे करेंगे? यहाँ पे 3 किलोमीटर को हम यहीं से 6 से मल्टीप्लाई कर दी, चाहे यहाँ पे कर दो अलग। 3 किलोमीटर 750 मीटर को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 500। उसके बाद कितना आया? 22 किलोमीटर 500 मीटर। ये हो गया हमारा सर। ठीक है, इतना डिस्टेंस वो 6 दिन में पूरा करेगी। ठीक है, अब समझ आ गया। अब मैं अगली एक लास्ट सम है, अब हमारा एक ही सम रह गया। कहते हैं वेसल हैज 4 लीटर्स 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। कहते हैं एक बर्तन में जो है कितना आता है? कर्ड किसको बोलते हैं? दही को। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर जो है वो दही आता है। हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी? एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है? 25 ml। ये हमारा ग्लास है, इसकी कैपेसिटी जो है 25 ml है, जबकि हमारे पास दही कितना है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो इसका और इसमें अब इससे कितने गिलास भरे जाएंगे? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। तो क्या हो गया? 4500 हमारे पास ये हो गया। 4500 मिलीलीटर टोटल कर्ड है और एक गिलास में 25 आते हैं। तो क्या करेंगे? कितने गिलास भरे जाएंगे? मैंने बोला ना कितने भरे जाएंगे, हाउ मैनी। तब हमने क्या करना है? डिवीजन, डिवाइड करना है। जब भी हमें टोटल क्वांटिटी दी होती है और एक चीज की पूछते हैं, जैसे हमारे पास 1000 रुपए हैं, 10 रुपए की एक चीज है, कितनी चीजें आएंगी? तो हम इसको डिवाइड करते हैं, तब इसको हमने डिवाइड करना होता है। टोटल अमाउंट 11th क्वेश्चन देखो, टोटल अमाउंट ऑफ कर्ड, टोटल अमाउंट ऑफ कर्ड कितना है? टोटल अमाउंट कितनी है? 4L 500 ml। 1 लीटर में कितने हो गए? 1000। 4L कितने हो गए? 1 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 ml। ये इतने होते हैं। 4000 प्लस 500 कितना हो गया? 4500 ml। 4500 ml है। उसके बाद कहते हैं कि नंबर ऑफ कैपेसिटी उसने हमें एक दे दी, एक चीज इतने की है ना। कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, एक ग्लास में कितना दही आता है? 25 ml। अब कितने ग्लासेस इससे भरे जाएंगे? तो क्या करना हमने? डिवीजन। कि जब भी पूछे कि कितने ग्लासेस या कितने बच्चों के नंबर आएंगे या कितने मार्क्स आएंगे, तब हम उस स्टेटमेंट में क्या करना होता है? डिवीजन। नंबर ऑफ ग्लासेस नीडेड, नंबर ऑफ ग्लासेस नीडेड 4500 ml डिवाइडेड बाय 25 कितने हो गए? अब ये देखो 4500 को 25 से, एक गिलास में 25 मिलीलीटर दही जाता है, तो बाकी कितने गिलास इससे भरे जाएंगे? कितने गिलास भरे जाएंगे? इसका मतलब है हमने इसको क्या करना है? यहाँ कितना आ गया? 8, 25 8 200। ये 0 आगे कर दी हमने। यहाँ पे कितना आ गया? ये 0 यहाँ से ये ले ली,
चाहे इसको आप खोल के भी कर सकते हैं 1 3 0 0 0 करके। आगे कितना है 180 ग्लासेस इससे भरे जाएंगे। आपको ये याद रखना है जब टूगेदर आया है तो प्लस आनी है, जब टूगेदर है तो इसका मतलब एडिशन करनी है, जब क्या है डिफरेंस पूछा है स्टेटमेंट वाली सारी एक्सरसाइज में मैंने क्या बताया, तब क्या करनी है सब्ट्रैक्शन करनी है। जब ये पूछा है कि इतनी क्वांटिटी है और इतना एक चीज का मूल्य है, जैसे हमारे पास कितने पैकेट्स हैं और एक चीज का मूल्य कितना है, हाउ मैनी करके पूछा जाए भी कितने उसमें समा सकते हैं, कितने पैकेट ले सकते हैं, तब क्या करना है हमने डिवीजन करनी है। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक